लंदन दुनिया का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिटी कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। इस सिटी में आपको पुराने बिल्डिंग्स, इनॉर्मस स्टैचूज, बड़े बड़े गार्डन आदि मिल जाएंगे जो इस शहर को और अधिक सुंदर बनाता है। लेकिन इस सुंदरता के पीछे भारत और अन्य कॉलोनी के लोगों के खून पसीने छिपे हुए हैं और हम इंडियंस का ये मानना बिल्कुल गलत नहीं है। यदि आज के वैल्यू में देखा जाए तो अंग्रेजों ने अपने 200 साल के राज में 45 ट्रिलियन डॉलर लूटे, जो कि 26 ट्रिलियन ज़्यादा है करंट अमेरिका के जीडीपी से। इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले हाय गाइस, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं ब्रो लाइक यू। भारत, जिसे पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, उस चिड़िया के पंख कई विदेशी आक्रांताओं द्वारा काटे गए और ब्रिटिशर भी उनमें से एक थे। 18वीं शताब्दी में भारत की इकोनॉमिक सिचुएशन काफ़ी अच्छी थी। वर्ल्ड इकोनॉमी में भारत का कंट्रीब्यूशन 23% था, जो कि आज के पूरे यूरोप के ट्रेड को मिलाकर भी ज़्यादा था। और यही सेम ट्रेड अंग्रेजों के भारत छोड़ने के बाद 3% रह गया। रीज़न बहुत ही क्लियर है। इंडिया को गवर्न किया गया ब्रिटेन के फ़ायदे के लिए। ब्रिटेन के राइज को 200 साल तक भारत ने फाइनेंस किया। ईस्ट इंडिया कंपनी अपने शुरुआती दिनों में कई गुड जैसे टेक्सटाइल, राइस भारतीय प्रोड्यूसर से खरीदते थे, गोल्ड और सिल्वर के बदले, और उसे यूरोप में बेचते थे। शुरुआती दिनों में ये ट्रेड भारतीय ट्रेडर और प्रोड्यूसर के लिए फ़ायदेमंद था, लेकिन पलासी और बक्सर के युद्ध ने सब कुछ बदल कर रख दिया। ब्रिटिशर, जो कि इंडिया में ट्रेडर थे, बैटल ऑफ बक्सर के बाद ऑलमोस्ट रूलर बन गए और उन्हें पूरे भारत में ऑलमोस्ट रेवेन्यू कलेक्शन राइट मिल गए। ब्रिटिशर रूलर तो बन गए, पर उनका काम रूलर जैसा बिल्कुल नहीं था। वे कलेक्टेड रेवेन्यू को भारत में इन्वेस्ट करने के बजाय अपने ट्रेड के लिए गुड परचेस करने में करते थे। अपने पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल कंट्रोल के चलते ब्रिटिशर ने भारत के गुड्स भारत के पैसे से ही खरीदे। 1964 से पहले यही सेम गुड ब्रिटिशर गोल्ड और सिल्वर के बदले खरीदते थे। अब उन्हें वही सेम गुड फ्री में मिल रहे थे और उसी गुड को मच हायर रेट पे एक्सपोर्ट करके बहुत फ़ायदा कमाया। इस मैसिव प्रॉफिट से ब्रिटिशरों ने स्ट्रैटेजिक रॉ मटेरियल खरीदे, जैसे टिम्बर, आयरन, और अपने देश में चल रहे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को बूस्ट किया। यह कहना बिल्कुल ठीक होगा कि ब्रिटेन की इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भारत और अन्य कॉलोनी के पैसे पर टिकी हुई थी। भारत को लूटने का दूसरा तरीका पार्शियल ट्रेड पॉलिसी था, जिसके हेल्प से भारत को डी इंडस्ट्रियलाइज किया गया। 17वीं शताब्दी के शुरुआत में भारत की टेक्सटाइल सेक्टर बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रही थी, स्पेशली भारत में बने कपड़े। पर रातों रात इन कपड़ों की डिमांड खत्म हो गई। कारण था ब्रिटेन का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इस रेवोल्यूशन के कारण कपड़े मैनचेस्टर के मिलों में बनने लगे, जो कि बहुत सस्ते थे, और भारत से एक्सपोर्ट किए गए कपड़ों पर ब्रिटिशरों ने हेवी टैक्सेस लगाए, जिसके कारण भारतीय कपड़े बहुत ही महंगे हो गए और मैनचेस्टर के मिलों में बने कपड़े के सामने टिक नहीं पाए। भारतीय मार्केट में भी मैनचेस्टर क्लॉथ आए, जिससे हैंडलूम की डोमेस्टिक मार्केट में भी कमी हुई। इस अनफेयर ट्रेड ने भारतीय इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया और लोग रातों रात शहर छोड़कर गांव की तरफ पलायन करने लगे। अंग्रेजों के अनफेयर ट्रेड पॉलिसी ने भारतीय इंडस्ट्री को बर्बाद किया ही, साथ ही में एग्रीकल्चर पर प्रेशर और डिपेंडेंस बढ़ा दी। 20वीं शताब्दी का वो दौर जब यूरोपियन सुपर पावर जैसे जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस कॉलोनी बनाने के होड़ में लगी हुई थी, लेकिन कंपटीशन, ब्रिटेन को इस कंपटीशन में बहुत बड़ा एज था। कारण था भारत और भारत से मिलने वाले ह्यूज रिसोर्सेज एंड रेवेन्यू कलेक्शंस। और इंडिया के फंडिंग से ही 1840 में चाइनीज इन्वेजन पॉसिबल हो पाया, और साथ ही साथ सप्रेशन ऑफ इंडियन रिवेलियन इन 1857। उत्साह पटनायक कहती है कि ब्रिटेन की हर फॉरेन कॉन्क्वेस्ट भारत के पैसों से लड़ी गई। इन पैसों का इस्तेमाल उन्होंने यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में कैपिटलिज्म के एक्सपेंशन के लिए भी किया, और इसीलिए भारतीय पैसों से ना केवल ब्रिटेन का इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, बल्कि पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड का। 45 ट्रिलियन डॉलर का फिगर ऑफिशियल रिकॉर्डेड डेटा के बेस पर है, जो कि कई और डैमेजेस को इंक्लूड नहीं करती। अब वर्ल्ड वार्स की तरफ रुख करते हैं।
अंग्रेजों ने वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 लड़ने के लिए कई भारतीय सोल्जर्स को डिप्लॉय किया अपने वार लड़ने के लिए, जिसमें इन भारतीय सोल्जर्स का कोई इंटरेस्ट नहीं था। शशि थरूर अपने किताब इरा ऑफ डार्कनेस में कहते हैं कि इस वार में 1/6 ब्रिटिश सोल्जर इंडियन थे। वर्ल्ड वॉर 1 में अकेले 54,000 भारतीय सैनिक मारे गए। इस वार में टोटल 13 लाख भारतीय सैनिक इन्वॉल्व थे और इस वार को सपोर्ट करने के लिए भारतीय टैक्स पेयर को लगभग 10 करोड़ पाउंड पे करने पड़े। वर्ल्ड वॉर 2 में 25 लाख भारतीयों ने ब्रिटेन के लिए वार लड़ा और साथ ही में ब्रिटेन के 300 करोड़ पाउंड के कर्जे में से 150 करोड़ पाउंड भारतीयों के पैसे से पे किए गए। हम ये कह सकते हैं कि अगर अंग्रेजों द्वारा लूटा गया पैसा भारत में होता तो भारत एक ग्लोबल सुपर पावर होता। हम ये बात पूरे सिक्योरिटी के साथ नहीं कह सकते, लेकिन हम लोग क्लियरली वेस्टर्न वर्ल्ड में अमीरी देख सकते हैं और इसके प्रमुख उदाहरण हैं ब्रिटेन और बेल्जियम। यदि ये वीडियो आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को एक थम्स अप दे, चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे मेरी बहुत मदद होती है, नए वीडियो बनाने का जज्बा रहता है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।